अगर कोई आश्रय नहीं है और आपकी किसी पर नजर न जाए, केवल इन्हीं के चरणों में रहे कि अब तो जीवन आपके लिए, ऐसे संभाल लेंगे। ऐसे अर्थ चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो। चमत्कार हो जाएगा जीवन में, आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। कभी ऐसे नहीं हुआ इसका, कभी किसी से ऐसे नहीं हुआ इसका, कैसे हो रहा है उनका, कैसे हम सबका उदर पोषण हो रहा है, वृंदावन वास हो रहा है, सब चल रहा है। कैसे प्रभु चला रहे हैं? क्या आप सबको नहीं चला रहे हैं? पर आप अपने को कर्ता मान रहे हैं, इसलिए आपको अनुभव में नहीं हो रहा, इसीलिए आपको परेशानियां हो रही, क्योंकि आप कर्ता बन रहे हो। अगर विश्वंभर कर्ता को कर्ता मान लो और उनके आश्रित हो जाओ तो जो चाहोगे मिल जाएगा, अगर ना चाहोगे तो वो मिल जाएंगे। जो चाहोगे मिल जाएगा, बिल्कुल कोई चाह न करो तो वो जो व्यवस्था उनको करनी करेंगे और वो स्वयं मिल जाएंगे। अर्थार्थी भक्त को धन संपत्ति वैभव चाहिए, पर वो केवल हरि से चाहिए, दूसरे से नहीं। बस ये ध्यान रखना, इसकी परीक्षा होगी आपकी। अपने इष्ट देव के अनन्य होकर के यदि आप अर्थ चाहोगे तो बहुत जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर आचरण आपके पवित्र होने चाहिए, भी ध्यान रखना। आचरण की अगर पवित्रता नहीं तो फिर शिकायत मत करना। आप अपने आचरण पवित्र करो और नाम जप करो, केवल हरि के आश्रित रहो, फिर देख लेना। अगर आपको लगता हो कि भगवान के भक्त बहुत गरीब और ऐसे, सच्ची पूछो, उनको आकांक्षा नहीं होती। प्रभु जबरदस्ती व्यवस्था करते, उनको आकांक्षा नहीं होती। 4 रोटी मांग ली, ऐसे ही पड़े, पूरा जीवन प्रभु के लिए। उन प्रेमी महापुरुषों की चरण धूल अगर शरीर का स्पर्श कर ले तो पावन हो जाए। देवता तरसते हैं उनकी सेवा के लिए, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, पर वो अकिंचन महात्मा किसी से कुछ नहीं चाहते। कि ऐसा न समझो कि हमारा दास, हमारा भक्त, हमारा आश्रय लेने वाला ऐसा नहीं है। वो हरिदास, भगवान के चरणों का दास है। समस्त ऐश्वर्य संपन्न भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जो भक्ति करता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। और जब आप पक्के उतर जाओगे, जैसे सुदामा जी, तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी हुई। जैसा वैभव द्वारिकाधीश का वैसे सुदामा जी का वैभव था। पक्का मान लीजिए। लोग समझते नहीं, ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। कई कई दिन भूखे रहे सुदामा जी। उनका मित्र किसी जमींदार के यहां पुरोहित ही करता था। वो जब पालकी से निकलता तो कहता, कहाँ गली गली डोल रहे हो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, आओ हमारे यहां, हमारा जजमान धनी है, आके थोड़ा वेद पाठ कर दिया करो, पूरे परिवार का पोषण कपला रहता है। हम वादा करते हैं उनका, नहीं नहीं, हमारे जजमान तो श्री कृष्ण है, हम दूसरे। घर आते पत्नी पूछती, कुछ मिला? 5 घर हो आए, कुछ मिला नहीं। चलो तुलसी दस और चरणामृत से दिन काटते। भगवान व्याकुल हुए, भगवान ने ऐश्वर्य दिया। अगर धन ही चाहिए, सुदामा जी की इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी की इच्छा के कारण वो भी इच्छा भगवान ने पैदा की। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो, उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए, जिनके रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। वो भगवान उनके यार हैं, उनके प्यार हैं। वो दूसरे की तरफ क्यों ताकेंगे? और जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, भगवान को केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। पक्की बात समझ लो, भगवान को केवल भगवान जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। बोले संत महात्मा,
इनको भगवान ने जना दिया तो ये भगवान के स्वरूप हो गए। सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अब वो ढांचा केवल बाहर से दिखाई देता है मनुष्याकृति, पर अंदर वो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, भगवान को जान करके वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जानने के लिए एकमात्र भगवान का आश्रय लो। अगर तुम्हें जानना है संसार क्या है, भगवान क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तो एकमात्र अंदर से श्री हरि का आश्रय लो। सार असार का ज्ञान नहीं होता, नित्य अनित्य का ज्ञान नहीं होता, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वो अपरिहित ज्ञान वाले हैं, उनकी बुद्धि को माया ने आसक्त कर लिया है। तो क्या इनका कभी उद्धार नहीं होगा? जो भगवान से विमुख हैं, पाप कर्म में रत हैं, क्या इनके उद्धार के लिए कोई चांस नहीं है? यहां भगवान का ये कहने का मतलब नहीं है। कहने का भाव है कि ये लोग आते ही नहीं है हमारी शरण में, हम तो इनका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि मेरे ही तो बच्चे हैं ना, गलत मार्ग में चले गए हैं तो मेरे ना, पर ये स्वीकार कर ले कि मैं प्रभु का हूं। ये कई परिस्थितियों में कभी कभी ऐसे दुराचारी पापाचारी जनों का भगवान के चरणों में समर्पण हो जाता है। कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई उसका साथ नहीं देता, हर जगह उसको ठोकर मिलती है, हर जगह अशांति। जिसके लिए उसने जीवन समर्पित करके ऐसे पापाचरण किए, उन्हीं के द्वारा उसको दुत्कार, तिरस्कार, धोखा मिलता है, तो उसका हृदय पुकार उठता है कि अगर कोई ईश्वर है तो मुझे स्वीकार करे। या किसी भगवत प्रेमी महात्मा का उसने अनादर कर दिया, क्योंकि हिंसा स्वभाव वाला है, पाप कर्म में रुचि रखने वाला, श्रद्धा तो रखेगा नहीं संतों के प्रति। कोई ऐसा जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उसका अनादर कर दिया, उसका अपमान कर दिया, और उनकी दृष्टि उस पर पड़ी और उनको दया आ गई उसकी दशा पर, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना कर दिया, तो भगवान उसको क्षमा करके संभाल लेंगे, क्षमा कर देंगे। देखो, मुनिनकर क्रोधौ मुक्तिदातार। यदि किसी महात्मा का कोई दुष्ट अपमान करता है, अगर वो महात्मा प्रार्थना न करें तो भगवान उसका बहुत बुरी तरह नाश कर देते हैं। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सोज रही। पर यदि कहीं उनकी उस पर दृष्टि पड़ गई, जैसे श्री भगवत स्वरूप नित्यानंद जी, जगाई मधाई को देखा कि शराब के नशे में उन्मत्त गंदे भाव से युक्त है। ठाकुर हरिदास जी से कहा कि महाप्रभु ने आदेश किया है कि नाम जगत मंगल करने वाला है, इनको नाम का उपदेश किया जाए। देख रहे हो, वैसे ही गाली बक रहे हैं, मदिरा में उन्मत्त है, इनको नाम नहीं, यही विशेष अधिकारी हैं, इनको तो नाम सुनाना चाहिए। समीप गए और कृष्ण नाम की जय घोष की, वैसे ही नशे में थे वो। देखा पास में एक मिट्टी का पका हुआ घड़ा रखा था, उसी घड़े से प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु के। ये देखो भगवान की कृपा कैसे उदय होती है। नरक में भी इनको ठौर नहीं मिलता इनके ऐसे आचरण। और ये जो अपराध बना था, अवतारी महापुरुष हैं, भगवान के स्वरूप है श्री नित्यानंद जी। उनकी खोपड़ी से रक्त प्रहार होने लगा, मस्तक पर ऐसे मारा। महाप्रभु के पास सूचना पहुंची कि नाम उपदेश करने पर प्रहार किया गया उनके ऊपर। महाप्रभु करुणा मूर्ति प्रेमावतार श्री चैतन्य देव जी, हृदय प्रेम से डूबा, जिनका कहीं भी किंचन मात्र भी रोष आवेश नहीं, आज उनको रोष आ गया। अच्छा, मानो सुदर्शन का आवाहन कर रहे हो,
आज इनका नाश करके छोड़ेंगे। ये हमारे प्राण प्रिय नित्यानंद जी को दुख दिया। नित्यानंद जी महाप्रभु के चरण पकड़, प्रभु आपका अवतार इनको महान भगवत प्रेम में डूबोने के लिए हुआ है, नाश करने के लिए नहीं। प्रभु आप ऐसा ना करें, आप कृपा सिंधु, आप कृपा करें। उनको महाभागवत बना दिया, गंगा में खड़े करके सारे पाप ले लिए महाप्रभु चैतन्य देव। बड़ा विस्तार से कथा चरित्र है, आप विचार कीजिए, क्या इनका कभी कल्याण हो सकता था? लेकिन कैसा संयोग बना, पूजा नहीं की, प्रणाम नहीं किया, हाथ नहीं जोड़े, खोपड़ी फोड़ दी। यह है महापुरुषों का प्रभाव। कैसे भी ये महानता है संतों की, जिन्होंने उनका अमंगल किया, जिन्होंने निंदा की, जिन्होंने मारा, उनको परम पद प्रदान किया संतों ने। मुनिन कर क्रोधो मुक्तिदाता। पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि महात्मा की खोपड़ी फोड़ देंगे तो परम पद मिल ही जाएगा। ये तो नित्यानंद महाप्रभु थे। तो अगर आप ऐसा करते तो राम रोष पावक शोज रहे।